हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे आपको और रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दे दिए थे जो कि आपको करके देखना था। तो बहुत कम बच्चों ने भी इसका वर्क कंप्लीट किया है। तो मैं जानना चाहूँगा ऐसा क्यों? क्योंकि पहले आप पूरा वर्क कंप्लीट करें, इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उनको सॉल्व करें, और अगर फिर भी नहीं आते तो मैं आपको बता देता हूँ उनको। बट अभी आपने पूछे नहीं है तो मैं अपने मन से ही कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। इससे क्या होगा, ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। फिर इस बात की आप टेंशन ना लें। धीरे से मैं एक काम करूँगा, एक क्लास डाउट सेशन के लिए रख दूँगा। तो जो भी डाउट्स आएंगे आप मुझे बता देंगे, मैं पूरे डाउट एक बार में क्लियर कर दूँगा सभी बच्चों के। क्लास 8 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैं एक दिन पूरी डाउट क्लास लेके सभी के डाउट क्लियर कर दूँगा। बट उससे पहले आप अपना डाउट क्लियर, मतलब डाउट मेरे को भेजेंगे कि ये डाउट है हमें, और अपना नाम सहित कि ये नाम है और ये डाउट है, तो मैं उसको मेंशन करके क्लियर कर दूंगा। ठीक। अब एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, आगे के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करवाया यहाँ पे। तो क्या है क्वेश्चन 14 में क्या दिया है, उसमें पूछा है ए इज 10 ईयर ओल्डर देन बी। ए बी से 10 साल बड़ा है, ठीक है। बी इज 15 ईयर यंगर देन सी। बी सी से 15 साल छोटा है, ठीक है। और ये बोला है कि अगर तीनों की एज को सम किया जाए, मतलब ऐड किया जाए, तो उनकी तीनों की एज मिलाकर कितनी हो जाएगी, उनके फादर्स की एज के इक्वल। और उनके फादर्स की एज है 40 ईयर्स। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये है कि तीनों बच्चों की एज अगर ऐड की जाएगी तो वो हो जाएगी टोटल 40 ईयर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, सबसे पहले सी को एज्यूम किया, लेट द एज ऑफ सी इज एक्स, क्योंकि सी का कोई रेफरेंस नहीं दिया था इसलिए मैंने सबसे पहले सी को क्या माना, एक्स। फिर उसमें बोला है कि बी है जो कि 15 साल छोटा है सी से, तो मैंने बी को क्या माना, 15 साल छोटा, मतलब एक्स उसकी एज थी सी की, तो सी से 15 साल छोटा कौन हो गया, बी। अब ये पूरी बी की एज हो गई। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए है ना, ये बी से 10 साल बड़ा है, तो ये पूरी बी की एज थी, इसमें मैंने 10 ईयर ऐड कर दिया, तो ये किसकी एज हो गई, ए की। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर तीनों का सम किया जाए तो सभी का सम कितना होगा, 40 ईयर। तो मैंने ए बी और सी तीनों का कितना कर दिया सम करके, 40 ईयर। ए की वैल्यू क्या थी, ये यहाँ पे देख लीजिए आप, क्योंकि बी से 10 साल बड़ा है तो ये बी की एज थी, इससे 10 साल बड़ा हो गया। बी की एज ये रही, सी की आपने एज्यूम की है एक्स, तो एक्स एक्स और एक्स कितने हो गए, 3x। माइनस के 15 और माइनस के 15 कितने हो गए, माइनस के 30, और 10 का 10 लिख रहा है। अब आप देखना माइनस के 30 में प्लस के 10 है, तो माइनस के 30 में से प्लस के 10 गए तो माइनस के 20 बचेंगे, और माइनस के 20 अगर उस तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस के 20। पहले से 40 था, 40 और 20 कितना हो गया, 60। 3x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 ईयर। यानी कि c की एज कितनी आ गई है, c's एज, c की एज कितनी हो गई, 20 ईयर। क्लियर है, यहाँ पे लिखने का मैंने इधर लिख दिया, c की एज कितनी हो गई, 20 ईयर। अब आप देखिए अगर c की 20 है तो b की एज कितनी होगी, ऐसे लिख देते हैं एज ऑफ b, तो b की एज कितनी हो जाएगी, 20 में से 15 माइनस कर देंगे, तो 20 में से 15 माइनस कर कितने हो गए, 5 ईयर। यानी कि b की एज कितनी आ गई, 5 ईयर। अब b की अगर 5 आई है तो a की एज कितनी होगी, उससे 10 ज़्यादा, यानी कि 5 से 10 ज़्यादा, तो 5 से 10 ज़्यादा कितने होंगे, 5 से 10 ज़्यादा तो कितनी हो गई, 15 ईयर। और आप चेक कर सकते हो ए बी और सी तीनों का सम करेंगे तो टोटल 40 ईयर्स आएगी। इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो 14, 15, 16 ये सारे क्वेश्चंस एज बेस्ड है, तो मैं चाहूँगा आप इनको करके देखें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 करवा रहा हूँ आपको।
क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखोगे आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कैसे होते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है। जब आपको प्रॉब्लम आएगी मैं आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि बिना करे अगर मैं पूरे क्वेश्चन भी करवा दूंगा तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेटर है आप भी करके देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है 15 16 तो उसी की जैसे थे सेम। क्वेश्चन नंबर 17 करवा रहा हूँ मैं, वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल। मतलब इसका यह है कि एक ट्राइंगल का एक एंगल ऐसा है जो दोनों एंगलों के सम के बराबर है, ठीक। इफ द रेशियो ऑफ द टू एंगल्स इज 1:2, फाइंड द एंगल ऑफ। If the ratio of the other two angle is 1:2, find the angles of the triangle। देखिए आप सिंपल वे में समझ लीजिए। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, मैं आपको समझाता हूँ क्या बोला है क्वेश्चन में। ये एक ट्राइंगल है, उसने बोला है कि जो एक एंगल है जस्ट इसको मान लिया 90 का, एज्यूम कर रहा हूँ, देखो क्या होता है। ये बोला है कि अगर ये 90 है और इसके इस वैल्यू के मतलब 90 के बराबर ये दोनों एंगलों का सम होना चाहिए, यानी ये दोनों एंगल कितने होंगे 90। क्लियर है। अब वो ये बोल रहा है कि ये दोनों अगर 90 होंगे तो इन दोनों एंगलों का भी रेशियो क्या है 1:2, मतलब एक x है तो दूसरा 2x है। इसको मानेंगे अगर 30 तो ये कितना हो जाएगा अपने आप 60। क्लियर है। इस तरह से अप्रोच होती है, क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत समझ में आ जाता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अब इसको मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ, इनको भी मैं एज्यूम नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। जस्ट मान लीजिए ट्राइंगल है ABC। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल, यानी कि एक एंगल दूसरे दो, ये वाला एंगल इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल है। तो ओके, अपन मान लेते हैं लेट द वन एंगल V, इसको मान लेते हैं इन दोनों का सम कितना दिया है 1:2, इसको अकेले को मान लेते हैं अपन 3x। सो अदर एंगल कितने हो जाएंगे, अदर एंगल्स भी क्या हो जाएंगे x एंड 2x। अब आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए उसमें क्या बोला है, ये वाला जो एंगल है उस एंगल के इक्वल ये दोनों एंगल होंगे। तो देखो ये 3x है तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 3x। और बाद में उसमें बोला है कि ये दोनों जो एंगल है वो भी अपने रेशियो में क्या है 1:2, यानी कि एक x है तो दूसरा 2x। ये आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ये अप्रोच आती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उसमें बोला है तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एंगल कितना है 3x, सेकंड वाला है x और लास्ट वाला है 2x। इन सभी का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये सभी को मालूम है। टोटल कितने हुआ है 6x। तो 6x इक्वल टू हुआ है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिवाइड बाई ये आ जाएगी 30 डिग्री, यानी कि एक एंगल कितना आ गया अपना 30। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू आई है 30, यानी इसको मानता हमने x और इसको मानता 2x। तो ये हो जाएगा आपकी 30 का डबल कितना हो जाएगा 60, और इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा कितना हो जाएगा 90। इस तरह से आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। हैंस एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। ये सारे एंगल्स आपके आ जाएंगे। ओके, ये आपके हो गए कितने, कुछ क्वेश्चंस इसी के हैं पेरीमीटर बेस्ड इस तरह से, और लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस बेस्ड है। तो कुछ मैं आपको फिर से होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि आपने करके नहीं देखे, तो मैं एक क्वेश्चन और आपको समझ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, द लेंथ ऑफ आ रूम इज 3.5 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि एक रूम की जो लेंथ है वो 3.5 टाइम है किसके विड्थ के।
ओके, इतना समझ में आ गया कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है कितना, 3.5 टाइम। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम इज 90 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम। देखिए आपको मैं अप्रोच बताता हूँ किस तरह से होगा ये आपका रूम है, ये आपकी लेंथ है, उसने बोला कि 3.5 टाइम्स होगा ये लेंथ किसके, विड्थ की। तो विड्थ अगर x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3.5 x। और उसने बोला है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते हो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू पेरीमीटर, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ करोगे इक्वल टू पेरीमीटर रखोगे तो आपकी क्या जाएंगी, लेंथ और विड्थ का x की वैल्यू निकल जाएगी, और आपकी मतलब लेंथ और विड्थ के उसमें x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू से आप दोनों की लेंथ और विड्थ निकाल सकते हो। यही क्वेश्चन में पूछा है। तो 20 क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान सा है। मैं चाहूँगा आप लोग उसको करके देखें और फिर भी अगर कोई डाउट बनता है तो मैं आपको डाउट सेशन में क्लियर करवा दूँगा। ओके, ये चैप्टर यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 के साथ में ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जितनी जल्दी हो सके अपना ये कंप्लीट कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।